राजस्थान के निवासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और आभूषण से संबंधित वीडियो में पहले पार्ट में हमने जाना है कि कौन कौन से आभूषण राजस्थान के स्त्री पुरुष और बच्चों द्वारा पहने जाते हैं। इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे राजस्थान के निवासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, जिनमें पुरुष स्त्री परिधान और राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में इस वीडियो में हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसीलिए तो कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। यहाँ इस उक्ति में जो कसुमल रंग के बारे में वर्णित किया गया है उससे का अर्थ होता है, कसुमल का अर्थ होता है लाल। अब हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं पुरुष परिधान से संबंधित। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के, जिसको हम पछेवड़ा के रूप में जानते हैं, पछेवड़े के नाम से जानते हैं, तो धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम ही किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्प सूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ प्रचलित थी। उन पगड़ियों के जैसे नाम भी हैं, उदाहरण के लिए अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य हैं। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार का कार्य करने वाले लोग आटे वाली पगड़ी और बंजारे समुदाय के लोग मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज भी था। मोठड़े की पगड़ी विवाह आदि जो अवसर होते थे उन पर पहनी जाती थी। लहरिया श्रावण के महीने में और दशहरे के शुभ अवसर पर मदील पहनी जाती थी तथा फूल पत्ते की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लाते थे। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में ये कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी की लाज को राजस्थानी बहुत महत्व देते हैं। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ किसी
व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। आज भी हम विवाह जैसे अवसर पर देख सकते हैं कि राजस्थान में होने वाली शादियों में पगड़ी को लोग बड़ी इज्जत के साथ अपने सिर पर धारण करते हैं। एक और वस्त्र जिसका प्रचलन है उसका नाम है अंगरखी। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुख, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि के नाम से भी जानते हैं। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल, पामड़ी डाल लिए जाते थे ताकि सर्दी से बचाव हो सके। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। वेस्टर्न कल्चर आजकल शहरों के साथ ही गाँव में बहुतायत से अपने पांव पसार चुका है। लोग वर्तमान समय में पैंट कमीज धारण करते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं। अब यह पैंट कमीज सर्वस्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से ही अपना स्थान बनाए हुए है। पुरुष परिधान के बाद अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे स्त्री परिधान की। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति आज भी कई जातियां हमें देखने को मिलती है, जिनमें बंजारा समुदाय प्रमुख एक जाति है। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बन गया। इसका छोटा रूप लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली पहनी जाती है। कांचली अर्थात बाहों वाली अंगिया, उसको कांचली कहा जाता है। साड़ियों के भी विविध नाम प्रचलित थे। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, चोल, निचोल, पट, दुकुल, अनसुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाली और साड़ी, ये साड़ियों के नाम है, ओढ़नियों के नाम है। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ियाँ रही हैं। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीर ए बादला, बहादुर शाही, नौरंग शाही, फर्रुख शाही छींट, भापता, मोम जामा, गंगाजली आदि नामों से जाना जाता था। हमने अभी तक बात कर ली पुरुष परिधान और स्त्री परिधानों से संबंधित। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताओं की। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, जैसे सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना। ये कुछ कारखाने थे जो सवाई जयसिंह ने स्थापित किए थे 36 कारखानों में से। अब इनमें जो सीवन खाना है, वहाँ कपड़े सिले जाते थे। रंग खाना में कपड़ों की रंगाई होती थी और छापा खाना में कपड़ों को छापा जाता था, यानी कपड़े छापे जाते थे। यहाँ पर इनकी छपाई होती थी।
सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते हैं। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, सापे, ओढ़नी, घाघरे और अंगरखी प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार हैं पोमचा, लहरिया और चोनरी। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भांति भी रंगते हैं। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा रही है। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिया 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिया की कई भांत प्रचलित हैं। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हों तो वह लहरिया, और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हों तो उसको कहते हैं मोठड़ा। मोठड़ा और लहरिया में ये प्रमुख अंतर है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोदाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। वहीं शेखावटी की बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। शेखावटी से तात्पर्य सिक्कर क्षेत्र में बनी बंदेज। पहले राजस्थान में मलागिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। आज के समय ये कार्य संपूर्ण राजस्थान में होता है। फिर भी कुछ प्रमुख स्थान हैं, जैसे पीपाड़, जोधपुर और पाली में बड़े और सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर में अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए बाड़मेर विख्यात है देश भर में। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपों का अकोला कहलाता है। जयपुर के समीप बगरू में वहाँ भी छपाई होती है। बगरू अपने बैंगर का मतलब है काला लाल। शाह बैंगर छपाई के लिए विख्यात है, जिसमें माटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। जयपुर में ही सांगानेर की प्रिंट भी विख्यात है। सांगानेर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों की घुमाव, पत्तियों की झुकाव और फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। बताते चलें, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। ये प्रिंट है यहाँ की जो फेमस हो चुकी है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है।
जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून प्रसिद्ध है, कोटा में है कैथून। ऐसे ही बारां जिले में मांगरोल का मसूरिया, तनसुख और जोधपुर की मथानिया की मलमल बहुत प्रसिद्ध है। बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर तथा मारोट कस्बों में अच्छी बनती थी। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि के झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, किरण बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, आठामासिया आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंगों के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चैन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चुगा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल, काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। आपको इस वीडियो में बताई गई बातें उपयोगी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रखें। आने वाले समय में आपको वीडियो के नोटिफिकेशन शीघ्रता से मिले, इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर हिट करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।